हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। चलिए आज से हम लोग एक नए क्लास का आगाज़ करते हैं और इस क्लास में स्पेशली 10th के लिए, लेकिन जो बच्चा 9th में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगा। इसमें हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो बिहार बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए ये डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से या आपके नॉलेज के दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। हर सब्जेक्ट का हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आज पहला डे है, अगर आप लोग हम लोग का सपोर्ट करेंगे तो डेली इसी तरह हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा हम शायरी बोलते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में। हम ठोक ठेलता है जब मानो पत्थर के जाते पांव उखड़। मानो जब जोड़ लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। मानो जब जोड़ लगाते हैं पत्थर पानी बन जाता है। चलिए आज हम लोग साइंस का देखिए इसी तरह से हर सब्जेक्ट का हम आप लोगों को वीडियो देंगे और ये जो है ये डेली क्लास चलेगा। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर डायरेक्ट पूछेगा। देखिए डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा और इतना क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेंगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। आप लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे भी, आप लोग आंसर खुद बताने का कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? तो पहला हम शुरू में बता देते हैं कुछ। अम्ल वैसा पदार्थ है, देखिए आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताए थे कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। यानी कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा वो क्या है? अम्ल है, आर्हेनियस के अनुसार। अम्ल का एग्जाम्पल बताइए। अम्ल का एग्जाम्पल HCl अम्ल होगा। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2SO4 ये भी क्या है? हाँ अम्ल है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इस रसायनों का राजा कहते हैं। H2SO4 को रसायनों का राजा, सॉरी अम्लों का राजा। इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2CO3 ये भी क्या है? अम्ल है। इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। H3PO4 ये भी क्या है? हाँ फास्फोरिक अम्ल है। HF ये भी अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल। ये सब क्या है? अम्ल। अब अम्ल से आप लोग से पूछेगा कि अम्ल का गुण बताइए। तो अम्ल का गुण बताइए। अम्ल खट्टा होता है। हाँ सिंपल, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल का खोज किए थे सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच स्केल का खोज किए थे। ये गुणों को अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीन गुणों को बताता है पीएच स्केल जो होता है। तो अब आ जाइए अगला जो हम लोग समझ रहे थे, अम्ल के गुण पीएच मान 7 से कम होता है ना। और जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अगर आप लोग भूल जाएंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनिल नाम से याद रख सकते हैं। अनिल, अ मतलब अम्ल, अनि मतलब ल मतलब लाल, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है।
अब चलिए अम्ल का पहचान कैसे करेंगे। यानी कि अम्ल का पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि हाँ, जिस यौगिक के आगे एच हो, यानी कि एच लगा हो, उसे क्या समझेंगे, अम्ल। इस तरह से आप लोग याद रख सकते। जैसे आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन अम्ल है, तो जिसके आगे एच लगा हो क्या है, अम्ल है। लेकिन अपवाद में एक आपको याद रखना है, कौन से याद रखना है, हाँ, CH3COOH। देखिए इसके पहले C है, H नहीं है, फिर भी ये क्या है, अम्ल है। इसका नाम क्या है, एथेनोइल अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसे एक और नाम से जानते हैं, एसिड, एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। किस में पाया जाता है, सिरका में। तो चलिए हम लोग अम्ल का गुण देख लिए, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का पहचान समझ लिए। अब चलिए अगर आपसे पूछेगा, अच्छा एक बताइए कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति का होता है, अधातु का ऑक्साइड, हाँ, अम्लीय प्रकृति का होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अपवाद में आपको कुछ याद रखना है, जो अधातु का ऑक्साइड है बट अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है, वो कौन है, CO। इसे क्या कहते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। और एक जल याद रखना। दो अपवाद में आपको याद रखना है, जो अधातु का ऑक्साइड होते हुए भी अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए कुछ हम अम्ल का रासायनिक नाम आपसे पूछते हैं। जैसे बताइए H2PO4 का रासायनिक नाम, हाँ, फास्फोरिक अम्ल। HCl का, Cl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का NO3 नाइट्रिक अम्ल। H2CO3 हाँ, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 क्या होगा, कार्बन। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल। चलिए अब आपसे पूछेगा कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं अम्लीयता के आधार पर। अम्लीयता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो अधिक मात्रा में H+ आयन देगा, किस में, जल में घुलकर। यानी कि ऐसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर अधिक मात्रा में, हाँ, संपूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का एग्जांपल बताइए तो कौन कौन प्रबल अम्ल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HCl, H2SO4 और HNO3। ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि ऐसा अम्ल जो संपूर्ण रूप से जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देता है, वही ऐसा अम्ल जो आंशिक रूप से जल में घुलकर बहुत कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इस एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, H2CO3, H3PO4, ये सब कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए अम्ल जो होता है, अम्ल के दो प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आधार पर। पहला ऑक्सी अम्ल, पहला कौन, और दूसरा
हाँ, दूसरा हाइड्रोक्सी अम्ल। तो देखिए ऑक्सी अम्ल कौन होगा, यानी कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। कौन कौन, हाइड्रोजन और, जैसे H2CO3, H2CO3 देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो कौन सा अम्ल होगा, ऑक्सी अम्ल होगा। अब इसका नाम है, इसका क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। और अगला जैसे H3PO4, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये कौन सा अम्ल होगा, इसका नाम होगा फास्फोरिक अम्ल, लेकिन ऑक्सी अम्ल के श्रेणी में आएगा ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा हाइड्रोक्सी अम्ल, कौन सा अम्ल होगा, हाइड्रोक्सी अम्ल। हाँ, इसमें देखिए सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं। हाइड्रोक्सी अम्ल कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल में HCl, कौन सा हो जाएगा, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, HF हाइड्रोफ्लोरिक, HBr, HI, ये सब कैसा अम्ल है, हाइड्रो अम्ल है। आगे अब आपको बताना है, कुछ हम पदार्थ बताएंगे और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अम्ल होगा। जैसे एक क्वेश्चन पहला कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल, हाँ टार्टेरिक अम्ल इमली में। अब देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन अगर बनेगा, इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस सब हम आज इकट्ठा इसी वीडियो में देख लेंगे ना। जैसे पहला टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। अब आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अमाशय में बताइए, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। अमाशय बोले या पेट में बोले तो कौन सा HCl अम्ल। पालक, टमाटर या अमरूद, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक, टमाटर या अमरूद, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पूछेगा या अमरूद में पूछेगा या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब बताइए खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक या, बिच्छू के डंक बोले, मधुमक्खी का डंक बोले या चींटी का डंक बोले, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाँ मेथेनोइक अम्ल, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसी को किस नाम से जानते हैं, इसका फार्मूला आप लोग बताइए। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, HCOOH, इसका फार्मूला है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक, बिच्छू के डंक या मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। ठीक है, अगला बताइए। अगला आपको बताना है कि जो बैटरी का पानी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाँ बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर में बताइए, सोडा वाटर में, हाँ कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। जो विस्फोटक पदार्थ होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है।
देखिए एक्वा रेजिया का अनुपात यहाँ से याद रखिएगा कि एक्वा रेजिया का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:1। एक्वा रेजिया किससे मिलकर बनता है? तो HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिलाया जाता है वो कितने के अनुपात में? 3 के अनुपात में। और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी कि एक्वा रेजिया का अनुपात कितना होता है? 3:1। अब बताइए प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। मक्खन में बताइए, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। गेहूं में बताइए, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूमैटिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूमैटिक अम्ल। सेव में बताइए तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, मौलिक अम्ल। सेव में। अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल। और किस में पाया जाता है? इमली में भी पाया जाता है टार्टरिक। तो आपको देखिए इमली वाला संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिरका में कौन सा पाया जाता है? उसका एक अन्य नाम है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चाय में एक बता दीजिए, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, टेनिक अम्ल। गेहूं में ग्लूमैटिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास या पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। तो देखिए अम्ल से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है तो जो हम आपको इस वीडियो में डिस्कशन कराए हैं यहाँ से पूछने की अधिक संभावना है। तो चलिए अगले दिन हम लोग जो भस्म और लवण है उसको एक ही वीडियो में देखेंगे। आज ये हमारा डे पहला था, इसमें हम अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो हम अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट डे बता देंगे। तो हमारे इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने जितने भी भाई हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास इस शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ इससे लाभ हो, बेनिफिट हो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।